गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज आपको एक सेट बतलाएंगे जो बिहार एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, शिक्षक भर्ती, दारोगा और सिपाही इन सब परीक्षाओं में काम देगा। 25 क्वेश्चन का आपका ये सेट है और सीरीज में ये 34वां नंबर का सेट है आपका। कहता है कि जो संबंध कार का गैराज से है हवाई जहाज का किससे होगा। तो कार को आप रखते हैं गैराज में और हवाई जहाज का जो रहने का जगह है वह होगा आपका हैंगर। कार रहता है गैराज में, हवाई जहाज रहेगा हैंगर में। जो रिलेशन AJET का CHGR से है वही रिलेशन आपका GK-QN का किससे होगा। अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है सोचिए, 1, ये 3, 2 बढ़ गया, ये 7, तो 2 बढ़ेगा 9 होगा, ये I हो जाएगा। ये 10 है, ये 8 है, 2 घट गया, तो ये 11 है, 2 घटेगा, ये 9 हो जाएगा, फिर I हो जाएगा। ये आपका 5 है, ये 7 है, 2 बढ़ गया, 17 है, तो 19 हो जाएगा, ये S हो जाएगा। IIS के बाद L हो गया, ये ऑप्शन नंबर B रहेगा। किसी भाषा में अगर SAW 100 को आप 8, 2, 6 और 4 लिखते हैं तो देखिए अल्फाबेट में इसका पोजीशन 19 है, इसका 1 है, इसका 23 है। Z वाले छोर से ये 8 नंबर पर होगा, यानी ऑपोजिट पेयर है। 19, 8, 27, 26, 1, 27, 23 और 4, 27। उसी तरह से कडल का अगर देखेंगे तो ये 3 है, ये 24 हो गया, ये 21 है तो ये 6 हो गया, ये 4 और 4 है तो 23 और 23 है, ये 12 का 15 हो गया और 5 है तो ये 22 है। मेडुला की बात करेंगे तो M13 होता है, इसके लिए आपका 14 हो जाएगा। E5 है तो 22, 5, 27, 4 और 23, 27। आपका U का 21 है, 6, 27, 12 का 15, फिर 15 और ये 26। यानी आपके आंसर में 14, 22, 23, 6, 15, 15, 14, 22, 23, 6, 15, 15 और 26 ऑप्शन नंबर A आंसर रहेगा। अगर किसी कोड में आप विक्ट्री को XGE, RQ, P और A लिखते हैं, ये 22 है, ये 24 है, ये 2 बढ़ गया, ये 9 है, ये 7 है, 2 घट गया, 3 से 5 ये 2 बढ़ गया, 20 से 18 2 कम हो गया, 15 से 17 ये 2 अधिक हो गया, 18 से 16 2 कम है, 25 से 27 ये 2 अधिक है। यानी +2 -2 +2 -2 वाले पैटर्न पर आपका कोडिंग है। तो उसी तरह से जब आपसे कहा गया कि KINDLE इसका कोड बतला दो तो +2 रहेगा, 11 और 2 13, यहाँ 2 कम हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, फिर ये 2 बढ़ेगा, ये P हुआ, 2 कम रहेगा, B होगा, 2 बढ़ेगा, 12 और 2 14 और ये 2 कम होगा, ये C होगा। MGPBNC ये आपका ऑप्शन नंबर B आंसर है। इसमें कहा गया कि 4 में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। इसमें आपका 3 वॉवेल है और 2 कॉन्सोनेंट है। इसमें देखिए 3 वॉवेल है और 2 कॉन्सोनेंट है। इसमें 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट, यहाँ भी 3 वॉवेल है और 2 कॉन्सोनेंट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी में 3 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट, इसमें 2 ही वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट है। एक सीरीज आपको दिया हुआ था और कहा गया कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा आप बतला देना। यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ गया, ये 12 बढ़ गया और ये 21 बढ़ गया। अगर ये सोचने में आपको समय लगता हो, एक लाइन और आप ऊपर बढ़ जाइएगा। इस केस में इस तरह से देखिए, ये 3 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ गया, यहाँ 9 बढ़ गया, तो यहाँ 12 बढ़ेगा, 21 और 12 33 होगा और ये वैल्यू आपका 77 हो जाएगा। यानी 77 ऑप्शन नंबर A आंसर रहेगा। इस केस में देखिए B है, ये D है और ये छोटा वाला F है, ये G, I और छोटा K है,
ये L है, N है और छोटा p है। ये 2 5 2 7 5 12 और 7 19 हो जाए। ये देखिए 2 5 7 5 बढ़ गया, 2 5 7 7 5 12 12 5 17, ये कैपिटल Q होगा। ये 4 है, 5 4 9, यहाँ पर देखिए 4 में 5 बढ़ गया, 9 5 14, 14 5 19 होगा, ये S हो जाएगा। यहाँ पर ये 6 नंबर, ये 11 नंबर, ये 16 नंबर, ये 21 नंबर, ये स्मॉल होगा। तो Q S और U स्मॉल होगा, ऑप्शन नंबर A। ये जो एट द रेट वाला सिंबल है, एक भुजा गया आपका, देखिए एंटी क्लॉक, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा। आपके ऑप्शन में ये बायां ऊपर में रहना चाहिए। इसके बाद आते हैं गुना चिन्ह। देखिए ये इस तरफ से आया, 1.5 भुजा है यहाँ, फिर यहाँ से 1 ही भुजा है, फिर यहाँ से 2 भुजा आ रहा था। तो इसके बाद जब पढ़ना था तो नेक्स्ट में आपका फिर 1.5 भुजा की बारी होती। ए जो होता है बायां ऊपर आपका सिर्फ इसी ऑप्शन में है, ये आपका आंसर रहेगा। 50 56 48 32 ऐसे करके इधर नंबर जो है वो एक जैसा लगता है, लेकिन इधर देखिए नंबर नीचे बड़ा हो गया। ऐसा करते हैं, इस चीज को हम 8 से भाग देते हैं। 56 को 8 से भाग देंगे 7, ये 8 से भाग देंगे 4, ये 5। 50 गुना 7 350, 48 गुना 4 192, 30 गुना 5 150। ये आंसर आपका बी ऑप्शन रहेगा। ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है। ये उसका घर है, ये पश्चिम की ओर उसने 50 मीटर दूरी तय की। फिर वह बाएं मुड़ती है, इस तरह बायां हो गया, और 90 मीटर दूरी तय करती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। यहाँ से बाएं मुड़कर फिर 30 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। अब बोलिए यहाँ से जब चले तो ये 90 हो गया, 30 और बढ़ गया तो 120 मीटर हो गया। अंत में दाएं मुड़कर के 20 मीटर चलती है, यहाँ पर हो गया। अब प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि बतला देना अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो ये दूरी यहाँ से जो रहेगी उसकी वह 30 की हो जाएगी दूरी। ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ इसके बराबर होगी, यानी 30, और डायरेक्शन जो है वह नॉर्थ इधर था, ईस्ट इधर, साउथ इधर और वेस्ट इधर था। तो नॉर्थ में 30 हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 30 मीटर नॉर्थ में होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया पी क्यू की बहन है और आर की मां है। ये पी है, ये क्यू की बहन है और ये पी आर की मां भी है। इसके बाद कहा गया एस डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी है। क्यू की पत्नी है एस फीमेल, तो ये मेल हो गया, और ये डब्ल्यू की बहू है, यानी ये इसका पुत्र है। डब्ल्यू का पौत्र एम पी का भतीजा है, तो इसमें इसका बेटा हो जाएगा एम, पौत्र है तो ये मेल हो जाएगा। और वी का भाई है तो वी यहाँ जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा। डब्ल्यू को केवल 2 बच्चे हैं, तो देखिए एक बच्चा पी और एक बच्चा क्यू, 2 बच्चे हैं। क्यू का वी से क्या संबंध है बतला दो। तो क्यू जो होगा वह वी का पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ग्रेजुएट, लिटरेट्स और हार्ड वर्किंग, स्नातक, साक्षर और परिश्रमी। ये साक्षर बड़ा सर्कल है, इसी के अंदर आपका स्नातक होगा, और परिश्रमी जो होगा वह साक्षर भी रह सकता है, स्नातक भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। परिश्रमी का स्नातक से कट भी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कथन दिया गया सभी जग बोतल है। ये जग बना और ये बोतल हो गया। सभी जग बोतल है और कोई भी बोतल बोला हम कलम नहीं बनेंगे। कोई भी बोतल, ये पूरा का पूरा ये कलम नहीं बनेगा, हम लोग अलग रखेंगे कलम को, ये बोतल नहीं बनेगा, यहाँ पर मना है। कुछ जग कलम है, जग और कलम में कोई दोस्ती नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ। फिर कहा गया कोई भी जग कलम नहीं है, कन्फर्म है कोई भी जग कलम नहीं है। और कुछ का कुछ बोतल जो है वो जग है, ये भी आपका कन्फर्म है,
ऑप्शन 2 और 3 आपका आंसर है, डी ऑप्शन इसमें आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एक पंक्ति में 7 सहेलियां बैठी हैं। ज्योति प्रिया के ठीक दाएं और त्रिषा के बाईं ओर बैठी है। ये ज्योति है, देखिए यहाँ पर, यह प्रिया के ठीक दाएं बैठी है। इधर प्रिया है के ठीक दाएं बैठी है, और ये त्रिषा के बाईं ओर बैठी है। त्रिषा के ठीक बाएं भी हो सकती है, कुछ दूर पर भी हो सकती है। अदिति अक्षया के ठीक दाएं ओर बैठी है। ये अदिति हो गई, ये अक्षया के ठीक दाईं ओर बैठी है, ये रहेगा आपका। अदिति और प्रिया के बीच एक व्यक्ति है। अदिति के इधर भी प्रिया हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रिया के दाहिने तरफ ज्योति है, इसलिए इधर देंगे तो दाहिने ज्योति नहीं है, इसलिए यहां पर रखना होगा। ये प्रिया, ये ज्योति और ये त्रिषा, ये 3 3 6 का तो सेट हो गया। त्रिषा और दीक्षा के बीच 2 हैं। त्रिषा और दीक्षा के बीच 2 हैं, उधर जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए त्रिषा यहाँ है और ये दीक्षा यहाँ पर है। त्रिषा और दीक्षा के बीच 2 हैं। अनिका और प्रिया के बीच 2 हैं। अब आपके पास एक या तो इधर होगा। अगर प्रिया यहाँ है तो अनिका और प्रिया के बीच में 2 व्यक्ति है, तो इस तरफ 1 2 के बाद ये सीट अनिका को दे दीजिएगा। सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो अनिका बैठी है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक आपका देखिए ऐसे फिगर था लास्ट में, जिसमें यहाँ पर एक एरो, यहाँ एक एरो, और ये आपका यहाँ का पोर्शन है। अब कहा गया कि आप इसे अगर हम खोल करके देखेंगे तो मुझे कैसा नजर आएगा। ये लाइन यहीं रहेगा, इसलिए एरो यहाँ, ये वाला टिप यहाँ जाएगा, ऊपर का एरो इधर। जब आप इसको ऐसे करके देखिए, ये वाला जब यहाँ फोल्ड किए थे आप, इस तरफ से ले जाइएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा, तो ये लाइन यहाँ आएगा, यानी एरो इस तरह से होगा। और जब आप ये फोल्ड करके ले गए थे तो यहाँ का आपका जो ये वाला एरो होगा वो इस तरफ जाएगा। इस तरफ से ये वाला पोर्शन जब यहाँ चलेगा तो ये एरो इधर और ये दोनों एरो इस तरफ होगा। तो नीचे में 3 एरो आपको चाहिए इस तरह से, और तो 3 एरो आपको मिलना चाहिए, और ये दोनों डायगनली इस तरह से तिरछा में रहना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा था। ये था आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपका कहा गया कि एक फिगर इस तरह से बना हुआ है, तो ये कहां पर निहित है आपको बतलाना है। ये लाइन देखिए ऐसे आया, ये तिरछा ये भी रहा, ये लाइन नीचे आया, इस तरफ से जाकर के ये इधर बढ़ गया, थोड़ा और नीचे आया, इधर भी निकल गया, और यहां भी बढ़ा हुआ है। इस ऑप्शन में आपका मिल रहा था, ये चीज यहां भी आपको दिख रहा था इसमें, लेकिन ये वाला पोर्शन जो यहाँ ना, ये छोटा है इसमें साइज में, इसलिए ये नहीं काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, वो बेस्ट आंसर आपका अवेलेबल ऑप्शन में है। जब आप मिरर इमेज की बात करते हैं, यानी आईना आप दाएं या बाएं लगाते हैं, इस तरफ लगाइए, या आईना आप इधर लगाइए, ये रिवर्स ऑर्डर में होगा, यानी यहाँ 7 जो है आपका दिया हुआ, वो 7 यहाँ रहेगा, फिर 3 ऐसे आ जाएगा, 4 आपका जो इस तरफ से था ऐसे, वो 4 इस ढंग से होगा। तो देखिए 7, 3 और 4 आपका रहना चाहिए, यहाँ 4 गलत है, यहाँ 7 आपका जो है वो गलत था, तो इस केस में 7 3 4 हो गया। फिर 6 जो होगा वो 6 आपका इस तरह से पलट जाएगा, इस केस में ये 9 बन गया, ये ऑप्शन गलत, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस केस में आप एक बात ध्यान देंगे, जब आपके पास ये स्ट्रक्चर है, यहाँ तारांकित चिन्ह, यहाँ क्यू लिखा है, ये आर, ये हैश है, इधर @ है, और इस तरफ गुना का चिन्ह है। जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो ये किनारे वाला फिगर जो है @ वो सभी के साथ अटैच हो जाएगा, ये गुना चिन्ह भी यहाँ पर लग जाएगा सबके साथ। यहाँ पर गुना चिन्ह के ऑपोजिट में @ होगा, जो एक साथ आपको दिखना नहीं चाहिए, इस ऑप्शन में दिख रहा है, ये गलत हो गया। एस्टेरिक मार्क जो तारांकित चिन्ह है, इसके विपरीत आर होगा,
तो एस्टेरिक मार्क के विपरीत में आर होगा। यहाँ दोनों देखिए एक साथ पड़ोसी दिख रहा है, जबकि विपरीत होना चाहिए, ये ऑप्शन भी गया। और क्यू के ऑपोजिट हैश होगा, इस केस में क्यू और हैश एक साथ दिख रहा था, ये ऑप्शन भी गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखते हैं कि अगर ये ऑपोजिट वाले से आप नहीं छांटेंगे तो आप यहाँ पर देखिए गुना क्यू और आर क्लॉकवाइज होना चाहिए, यहाँ गुना क्यू और आर क्लॉकवाइज है, इसलिए ये आपका क्लॉकवाइज है, 3 पड़ोसी यहाँ भी है, आंसर आपका हो जाएगा। कहा गया कि इसे अगर आप शब्दकोश में सजाते हैं, देखिए एम सबसे पहले, इसके बाद यू ओ पहले आएगा, ओ यू, एल है ये एन है, एल पहले आएगा तो 2 के बाद 4 हो गया, 2 के बाद 4 होगा, ये दोनों गया। अब एम यू आर, एम यू एस, एन पहले होगा 3 नंबर, तब आर होगा और तब 5 होगा, ये 2 4 3 1 5, 2 4 3 1 5, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड, कंट्री, सिटी, कॉन्टिनेंट और स्टेट, इसमें सबसे छोटा आपका जो रहता है वह सिटी है, उससे बड़ा जब आएंगे तो आपका स्टेट हो जाएगा, फिर उससे बड़ा जब चलेंगे तो कंट्री होगा, कंट्री से बड़ा कॉन्टिनेंट आएगा और उससे बड़ा वर्ल्ड हो जाएगा। तो 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1, ये ऑप्शन नंबर आपका सी है। ब्रॉडकास्टिंग शब्द में आपसे कहा गया कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, बतलाओ। STAR बन जाएगा। CAPS, देखिए C अवेलेबल, A अवेलेबल, P नहीं अवेलेबल, ये नया है, इसलिए ये नहीं बनेगा आपका। ग्रैंड में देखिए बन जाएगा, G है, R है, A है, N और D है। ब्रॉड में भी BROAD, ब्रॉड भी, ये आपका आंसर कैप्स है। इसमें P जो है वह एक नया चीज है जो आपके ओरिजिनल वर्ड में नजर नहीं आ रहा था। इस बार कहा गया कि आपके पास 32 है भाग 6 प्लस 26 भाग 13 गुना 6 बराबर 54। कहता है किन दो को हम आपस में चेंज करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन एकदम करेक्ट होना चाहिए। पहला विकल्प है 6 और 2 को बदल दो, यानी जहां जहां आपका 2 लिखा है वहां 6 लिख देना, और जहां जहां आपका 6 लिखा है वहां 2 लिख देना। अब ये देखिएगा इक्वेशन करेक्ट होता है कि नहीं। जब आप इस तरह के चीज को सॉल्व करेंगे तो आप बॉडमास यूज करेंगे। डिवीजन पहले सॉल्व होगा, 36 भाग 2 18 प्लस ये 62 और 13 दुना आपका 26 होगा। तो 18 माइनस 26 माइनस 8, 62 में 8 घटेगा, 54 आपका सेट हो गया। संयोग से पहला ही विकल्प आंसर हो गया, आप टिक कर दीजिए। नहीं रहता सेकंड चेक करते, फिर थर्ड चेक करते, फिर फोर्थ चेक करते। इस बार कहा गया 86 है, यहाँ पर क्या चिन्ह लगेगा, ये 5 8 4 है, यहाँ क्या चिन्ह लगेगा, और ये 85 है। हर एक विकल्प में लास्ट में इक्वल टू है, इसलिए इक्वल टू तो होना चाहिए। भाग का चिन्ह ऐसा जगह लगना चाहिए, देखिए यहाँ पर तीसरे जगह पर है, पहला दूसरा तीसरा, 8 भाग 4, ये 8 भाग 4 हो सकता है। यहाँ पहले पर है 8 5 4 को 86 से भाग देना था, ये संभव नहीं हो पाता। यहाँ चौथे पर है, इनको सॉल्व करके 9 से भाग देना रहता, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। वैसे हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। यहाँ प्लस लिखते, यहाँ गुना लिखते, यहाँ भाग लिखते, यहाँ घटाओ। ये 8 × 40 बटा 4 यानी 8 भाग 4 बराबर ये 2, 5 गुना 2 बराबर 10, 86 10 96 और -9, ये इसमें सेट नहीं होगा। देखिए 86 में से एक आपका जुट जाएगा, ये 87 हो जाएगा, 85 आना चाहिए। इसी तरह का मिलता जुलता सी ऑप्शन है, उसको चेक करते हैं। आप देखिए 86 है, 584 985। यहाँ पर जब आप चिन्ह को सेट करते हैं तो पहले घटाव लेते हैं, फिर यहाँ पर आपका गुना लेते हैं, फिर भाग देते हैं, ये जोड़ते हैं। तो 8 × 40 भाग 4 बराबर 10 हो गया। 86 - 10 + 9, 86 में 1 घटेगा,
85 हो जाएगा। ये 76, 76 में 9 जोड़कर 85, ये सेट कर गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ये अल्फाबेट में 2 नंबर, ये 6 नंबर, 4 बढ़ गया। तो ये 11 नंबर, ये 4 बढ़ेगा 15 नंबर, ओ से शुरू होगा। ये 12 है, ये 8 है, 4 घट गया। ये 8 है, 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा, तो इस केस में डी होगा। ये दोनों गया। ये 3 आपका है और यहाँ 7 है, 4 बढ़ गया तो ये 23 है, 4 बढ़ेगा 27 होगा, ये ए हो जाएगा। ये भी गया, टिक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। लास्ट क्वेश्चन इस सेट में दिया हुआ था कि निश्चित कूट में पुट टा नॉप का फ्रूट इज गुड करके दिया हुआ कोड है। आपसे पूछे फ्रूट का कोड क्या है बतलाओ। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रूट आपके किस सेंटेंस में दिखता है। यहाँ दिखता है फ्रूट इज गुड, इसका कोड है पुट टा नॉप, यानी फ्रूट का कोड पुट टा नॉप में कुछ होगा। यहाँ नॉप है लेकिन इसमें फ्रूट नहीं है, इसलिए नॉप नहीं होगा। इस केस में देखिए पुट है आपका, इसमें भी फ्रूट नहीं है, पुट भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी टा आपका इसमें आंसर होगा। तो ये आपका एक सेट तैयार हो गया जो आप बिहार एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल, दारोगा, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, इन सभी में काम देगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।